गरीब माँ की आत्मा। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता, उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी तो नहीं पूछा मैंने। ये सारी बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप बड़ी ज़्यादा नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के पैसे आपको कल दूं तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति गुजर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर निष्पाप हंसी थी और अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े मासूमियत के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसा ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वो महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल ही दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आप दुकान खुली रखते हैं? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर पर लौटती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी आंसू पोंछते हुए उस महिला ने रमेश की ओर देख और पूछा, क्या शर्त है भैया? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और इस बीच महिला थोड़ी बीमार रहने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा नजर आ रहे थे।
रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर। वो घुमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई सामान नीचे गिरा तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। सामान उठाकर सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके दुकान पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। रमेश जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकारी थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर के लिए निकले। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य उन्होंने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस बच्चे की मां मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश और उसकी पत्नी ने उस महिला को विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपने पत्नी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।